अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। कल हमारे पास बड़ा स्पेशल इवेंट है बीटीसी होल्विंग का, उसको डिस्कस करेंगे। अगर होल्विंग की बात करते हैं तो लास्ट अपडेट में काफ़ी ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह हमारे पास कितना वॉल्यूम था, मार्केट की प्राइस क्या चल रही थी जब आपकी ईटीएफ की एंट्री हुई थी, और उसके बाद कितने प्रॉफिट में वो मार्केट में से प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। मैक्सिमम वॉल्यूम जो रिपोर्ट हुआ था मार्केट में 106 107 बिलियन डॉलर्स के आसपास था। 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब आपके इंस्टीट्यूशंस के प्रॉफिट बुक हुए थे तो तकरीबन पिछले 1.5 हफ्ते से हमारे पास जो एक नॉर्मल वॉल्यूम है जो फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, वो आप ऐसा समझें कि कोई 22 से लेकर 30 बिलियन के बीच में। अभी हॉल्विंग हमारे पास करीब आई है तो हल्का फुल्का आपका जो 24 आवर वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अब देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोपहर में मैंने अपडेट देखी थी आपकी बिल्कुल लाइव, जो ऑप्शंस और फ्यूचर के डेटा, उसमें ऑप्शंस की पुट की कॉल जो है, पुट नहीं, जो कॉल ऑप्शंस हैं हमारे पास बाइंग की तरफ। इट मीन्स कि मैक्सिमम मार्केट को आप ऊपर की तरफ कहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर आपके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, उसको कहते हैं कॉल की ऑप्शंस। तो दोस्तों, वो एरियाज़ में आप ऐसा समझेंगे बड़ा मैसिव वॉल्यूम जनरेट हुआ है ऑप्शंस की अगर हम बात करें। और प्राइसेस आ रही हैं तकरीबन 70,000 से 75,000 के बीच में, और यहाँ पर मैक्सिमम आपकी कॉल की ऑप्शंस हैं। ऊपर की तरफ फिर आप ऐसा समझें कि 93K से लेकर 100K के बीच में भी बहुत ज़्यादा आपकी कॉल की ऑप्शंस लगी हुई हैं। तो ये एक बिल्कुल करंट एक्टिविटी हुई थी, बिल्कुल लाइव डेटा मैंने देखा था, उसमें आप ऐसा समझें कि कॉल की ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब देखें, मैंने आपको ग्रुप में इसलिए मना किया था, फ्यूचर ट्रेडर्स को स्पेशली मैंने कहा था, स्पॉट वालों को से ऑफ कोर्स नहीं कहा था। उसके पीछे मकसद ये था भाई कि तकरीबन स्पॉट वालों से हम लोग शुरू करते हैं कि तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 20,000 के ऊपर जब आपकी मार्केट में अच्छी खासी क्लोजिंग्स आई थी तब भी उनको बाय करवाया था, फिर 32,000 के ऊपर भी बाय करवाया था, 42,000 के ऊपर भी बाय करवाया था, और 52,500 के ऊपर जब क्लोजिंग आई थी तब भी मैंने कहा था कि स्पॉट वाले भाई हमारे बाइंग कर सकते हैं। तो उनको तो हम साइड पर ही रखते हैं। हमारा जो चैनल है वो, उस पर हम लोग कवरेज जो हमारी चलती है मैक्सिमम, वो आपके फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड ही रहती है। तो फ्यूचर ट्रेडर्स को फोर्स मैंने मना किया था। उसके पीछे रीज़न जो थी, अब हमारे ग्रुप में दोस्तों बातें करने वाले भी बहुत हैं और ट्रेड करने वाले भी बहुत हैं, बड़े मैसिव ट्रेड लगाते हैं। पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और शॉर्ट की एक डायरेक्शन मैंने आपको दी थी कि जितना मन में आए आप मार्केट को शॉर्ट करें, डिमांड तक आपको मार्केट बार बार मिलेगी। अब उसके पीछे रीज़न क्यों थी और इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि यार 70,000 72,000 पर आप इतना शॉर्ट मैसिवली कर सकते हैं? रीज़न ये थी दोस्तों, एक तो एसएल की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर थी कि 73,000 के ऊपर 8-10 घंटा या 12 घंटा आपकी मार्केट ट्रेड हो जाए तो आपने निकल जाना है छोटा मोटा एसएल लेकर। अगर नहीं होती भाई तो ट्रेड करें, ज़बरदस्त टाइप का पैसा बनाएं। तो इस 1 या सवा महीने में दोस्तों आप ऐसा समझें कि इतने सारे ट्रेड हमारे लग चुके हैं, हमारे दोस्तों के, हमारे क्लाइंट्स के, पर्सनल भी। डिस्कॉर्ड के ग्रुप में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, टेलीग्राम पर वो पर्सनल डीएम करके पूछ लेते हैं, तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी में जो भी ट्रेड आ रहे हैं, स्ट्रेंथ उनमें तकरीबन आप ऐसा समझे कि 80 to 90% है। रीज़न यही थी कि आपके इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम निकल चुका था। अब जब मार्केट की प्राइस में स्पाइक आती है भाई, तो उसके लिए वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। और 2x जब एक इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिल रहा होता है तो उसमें बुकिंग ज़रूर होती है। तो फिर मार्केट ने वो एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि नीचे की तरफ जाना ही जाना होता है। इसीलिए काफ़ी आसान स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी थी कि भाई अब जब इतने सारे ट्रेड आपके लग चुके हैं, अच्छे खासे पैसे भी बन चुके हैं, तो फ्यूचर में जो भी फिर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें या तो बिल्कुल हल्का मार्जिन रखें, अपने जो इक्विटी है उसको सिक्योर करें। या तो अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि भाई आप ट्रेड ना ही करें, न्यूज़ को आने दें, मार्केट में जो हाई लो लगेगा उसके बाद हम लोग देख लेंगे। और फ्यूचर ट्रेडिंग से ही रिलेटेड ये चैनल है, वीकली बेसिस पर मैं आपको लेवल देता रहता हूँ। जब 20,000 के लेवल पर आपकी मार्केट चल रही थी, हम लोग उस टाइम भी पैसे बना रहे थे। आज हम लोग 60,000 और 70,000 के बीच में तब भी पैसे बना रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न जो है ना दोस्तों, सबसे आसान और सबसे सॉलिड रीज़न मैं आपको दूंगा कि हम लोग कोई भी मेजर इवेंट के बीच में ट्रेड नहीं करते। इसीलिए हमारे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो बड़े सिक्योर रहते हैं और हमेशा उनके जो टेक प्रॉफिट की जो पोजीशन होती हैं वो ज़्यादा रहती हैं, अगर वो सही से फॉलो कर रहे हों तो। बीच में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बीच में आप अपनी एंट्रियां ना लगाएं, या तो बिल्कुल डिमांड के आसपास मार्केट को आप पकड़ें,
या तो आप अगर शॉर्ट सेलिंग में जा रहे हैं तो फिर पूरी सप्लाई के आसपास, तो उसमें फिर आपके लॉसेस बड़े मिनिमल होते हैं और आपके प्रॉफिट्स बड़े मैसिव होते हैं। तो ये वो रीज़न थी भाई कि मैंने आपको अलर्ट भेजा था। वो सिर्फ फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए था, स्पॉट वाले तो ऑफ कोर्स उनको कोई इतना ख़ास असर नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शंस का जो डेटा था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बड़े मैसिव इंक्रीज़ आया है मार्केट में कॉल ऑप्शंस का, और प्राइसेस की रेंज भी मैंने आपको बता दी, और इससे बचने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि भाई करना क्या है। अच्छा दोस्तों, ये आगे जाकर होल्विंग का हम और भी कवर करेंगे और देखेंगे इसमें कि इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट है वो अभी कितना है हमारी क्रिप्टो मार्केट को लेकर, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा देखें, लास्ट अपडेट जब मैंने दी थी उसमें हम लोगों ने ईरान के बारे में बड़ा तफसील से मैंने आपको बता दिया था। बड़ा ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था हमारे ग्रुप में, तो उसके बारे में बड़ा ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया था कि भाई किस किस तरह ये चीज़ें होती रहती हैं। अब देखें, हम मार्केट एनालिस्ट हैं या आप इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं, बहरहाल फ्लोर के ट्रेडर हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल ट्रेडिंग फ्लोर पर ये एक्सपीरियंस है हम लोगों का। तो हमारे देखने का और उसको बिल्कुल डायनेमिक्स जो होते हैं ना, पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनल मैसेज करके बता दिया, यार आपने ईरान को जो है ना लास्ट वीक की अपडेट में बड़ा हल्का ले लिया था, कि ये तो मिली भगत या इस टाइप की मैंने बातें की थी। और ऑफ कोर्स भाई बिल्कुल की थी, उसको हम ऑन भी करते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि आप किसी और एंगल से देखें। एक तो हमारे पाकिस्तान में भाई सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, कोई भी बात अगर चल रही होती है या तो आप हम लोग उसको लिसानियत का, कौमियत का अजीब अजीब के रंग दे देते हैं, ठीक है। ऐसा मेरा कोई भी मकसद नहीं था भाई। हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है, ट्रेडिंग फ्लोर वाले बंदे जो मार्केट को एनालाइज करते हैं, 24 घंटे हम लोगों के सामने ये न्यूज़ चल रही होती है, तो हमारे देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। उसमें हम लोग क्लाइंट की सिक्योरिटी को देखते हैं। अब देखें, लास्ट वीक अगर आपने ट्रेड किए होते 60,000 पे मैंने आपको बताया था ना, उसके बाद 65,000 तक चली गई थी मार्केट। वो इसलिए कहा था कि भाई इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम लोग मैं जो पर्सनली हूँ 2009-10 से तो पर्सनली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। उस टाइम में सोशल मीडिया आपका इतना एक्टिव नहीं हुआ करता था, सिर्फ मार्केट में एक आवाज़ लगती थी कि भाई ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने वाला है, तो गोल्ड बाय करो, ऑयल बाय करो, इस टाइप की चीज़ें। इक्विटी मार्केट आपकी चली जाती थी नीचे, क्योंकि जब भी वॉर की बातें आती हैं तो इस टाइप का इम्पैक्ट आपकी मार्केट में आता है। इसीलिए हम लोग ये वॉर से रिलेटेड चीज़ें और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स जो है इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारा एक प्रोफेशन है इसमें, तो हमारे देखने और नज़रिया जो है वो बिल्कुल आप जैसा नहीं होता जिस तरह आप सोच रहे होते हैं। और अगर बात आ जाए ईरान की, तो बड़े यकीन माने किसी भी एक्सचेंज में हमने काम किया इतने अरसे में, बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त हैं ईरानी, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े नरम मिजाज के लोग होते हैं। और अगर उनके बारे में आप पूछें, अपने गवर्नमेंट के बारे में, पूरा दिन ही गालियाँ देते रहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको उनका पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस गुजरा है उनके साथ रेगुलर बेसिस पर। अभी भी जिस एक्सचेंज में काम करते हैं बहुत सारे हैं वहाँ पर ईरानी, तो दोस्ती यारी होती है, सब कुछ बातें भी चल रही होती हैं फिर। तो उस सेंस में हमने बिल्कुल नहीं कहा था जिस हिसाब से आप लोगों ने समझा है कि यार आपने ईरान को बड़े हल्के में ले लिया था। भाई देखें, अगर हम लोग 2009-10 से इसी तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो जब 100 बार आप एक चीज़ को देख लेते हैं कि यार इनकी हमेशा धमकियाँ चल रही होती हैं और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, मिली भगत टाइप की, तो फिर 101वीं बार अगर वो काम हो रहा होता है ना, तो फिर आप बेवकूफ़ नहीं बनते। आप सिर्फ उसको पुराने जो आपका हिस्ट्री होता है उसी एंगल से या उसी पर्सपेक्टिव से आप देख रहे होते हैं। अब पाकिस्तान से हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमें ये मैसेज किया था, तकरीबन 2-3 दोस्तों ने मैसेज किया था कि भाई ईरान को आपने बड़ा हल्का ले लिया है। तो इस टाइप की कोई भी बात नहीं थी, ठीक है। कोई भी मुल्क बुरा नहीं होता, ना उसके लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। और मैंने आपसे कहा कि हमारे दोस्त यार हैं बहुत सारे। हमारा पाकिस्तान भी बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और सभी हम लोग अच्छे हैं माशाल्लाह से। और अगर किसी मुल्क से भी आपका ताल्लुक़ होता है, अगर वो बुरा भी कर रहा होता है भाई, तो वो अच्छा ही होता है, ठीक है। पॉलिसीज़ के बारे में आप बात करते हैं, लोगों को और कंट्रीज़ को बुरा नहीं कहते, ठीक है। तो मतलब हमारा ये था, हम लोग मार्केट के पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर इस टाइप का कोई इवेंट हुआ है तो भाई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के इवेंट हमने पीछे तकरीबन आप ऐसा समझें कि सैकड़ों की तादाद में देख चुके हैं। तो ये एक हिस्ट्री भी थी हमारी जो पर्सनल चल रही होती है। और अगर ट्रेडिंग फ्लोर के बंदे की हम बात करें भाई, तो आपके यकीन माने जूनियर स्टाफ जो होते हैं ना हमारे, वो भी आपके लोकल जो सहाफ़ी होते हैं इनसे 1000 गुना, आप ऐसा समझें कि अगर आप उनको सामने बिठा दें तो 10 मिनट में फ़ारिग कर देंगे आपके कोई भी लोकल जो आपके सहाफ़ी होते हैं इनको। क्योंकि वो सिर्फ लोकल सहाफ़ी जो होते हैं वो आपके देख रहे होते हैं मार्केट में आपके
कंट्री के अंदर अंदर की चीज़ें या किसी शहर के अंदर की चीज़ें। ट्रेडिंग फ्लोर के जो बंदे होते हैं या मार्केट एनालिस्ट होते हैं या आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं, इनकी पोजीशनें लगी होती है मार्केट में। तो जिस जिस कंट्री से कोई इंस्ट्रूमेंट इन लोगों ने सिलेक्ट किया होता है, तो सारी कंट्रीज़ पर हम लोगों की नज़र होती है, उनकी इकोनॉमीज़ को देखते हैं, उसी हिसाब से फिर कंट्रीज़ के एक्शंस को जज करते हैं। तो इसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती, सिर्फ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखा और परखा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ चुकी होंगी। अभी हम बढ़ते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो उसके बाद मार्केट में इंटरेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टीट्यूशंस का कितना है, और चार्टिंग में जाकर देखेंगे कि कहाँ पर फ्रेश डिमांड और सप्लाई जोन आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, लास्ट टाइम भी आपको अगर याद हो, मैं हमेशा आपके क्रिप्टो मार्केट को जोड़ता हूँ अपने इक्विटी मार्केट के साथ, स्पेशली S&P या आपके नेस्डेक के साथ। अभी भी आप चार्ट ओवरले कर लें, आपको सिमिलर पैटर्न नज़र आएगा, 3-13 का भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा। और लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था, अगर BTC की बात करें तो सेफ एसिड क्लास में अभी तक BTC नहीं आया, सेफ हेवन इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। एग्जैक्टली 1-to-1 फॉलोइंग हो रही है आपकी क्रिप्टो मार्केट की इक्विटी मार्केट के साथ। तो इक्विटी मार्केट में बड़ा क्रिटिकल सा लेवल मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है भाई कि अगर 5000 के नीचे हमारी मार्केट्स में इस वीक की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर वो बेरिश मोड में चली जाएगी। अब ईरान का जो फंडामेंटल आया था ना, उसका इम्पैक्ट आप देख लें, इक्विटी मार्केट भाई हमारी तकरीबन कोई 200 से 250 पॉइंट गिर चुकी है। और 1-2 चैनल हैं ट्विटर पे, उसका जो है स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। वो तकरीबन आपके सेनेटर्स जो होते हैं ना, ये डेमोक्रेट्स के और रिपब्लिकन्स के, इनकी एक्टिविटी और इनके इनसाइडर ट्रेडर, काफ़ी बार ये डेटा मैंने भी आपको अक्टूबर-नवंबर में शेयर किया था। तो उसमें आप देखें पिछले 2 हफ्तों में कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, वो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो काफ़ी मैसिव पैसे बने भाई इस न्यूज़ को मार्केट में डाल के, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है, आप उसको अपने पर्सपेक्टिव से ना देखा करें। तो अभी भी हमारे पास लेट सपोज अगर 5000 के नीचे मार्केट क्लोज होती है, तो इक्विटी मार्केट हमारी S&P हो गया, नेस्डेक का चार्ट अगर आप ओवरले करते हैं BTC के ऊपर, आपको कोई ख़ास उसमें डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। 5000 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो हमारी बेरिश जो है मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेंड हैं, बड़े ट्रेंड तो अभी भी हमारे पास मार्केट के बड़े सॉलिड बुलिश हैं, तो फिर हम लोग 4600 और 4700 तक मार्केट को टारगेट कर सकेंगे। तो ये था हमारा पर्सपेक्टिव आपके S&P को लेकर और आपकी BTC को स्पेशली लेकर। तो अब देखें आप, यहाँ पर हमारी इक्विटी मार्केट नीचे आई तो वहाँ पर आपका BTC भी 70,000 से लेकर नीचे आ चुका था। गोल्ड और ऑयल की अगर बात करें तो अभी भी बुलिश हैं, वॉर का इम्पैक्ट अभी भी उसी पर चल रहा है। वॉर तो नहीं थी, लेकिन आप ऐसे समझेंगे जो धमकियाँ जो मार्केट में न्यूज़ डाली गई थी, उसके इम्पैक्ट से अभी तक हमारी मार्केट्स निकल नहीं पाई हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभी डेटा की तरफ। अगर डेटा सेंटर की API की बात करते हैं तो इसमें आपको यही पता चलता है कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका जो इंटरेस्ट है वो कौन सी एसेट क्लास में है। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये डेटा शेयर किया था, हम लोग तकरीबन -11 या 10% पर थे। मैंने आपसे कहा था ना कि सारा वॉल्यूम हमारा जो है वो तकरीबन आपकी मार्केट में से निकल चुका है इंस्टीट्यूशंस का, अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है। तो 10% से हम लोग 6% और 7% के बीच में तो आ चुके हैं, तकरीबन 4% का इंक्रीज़ हुआ है आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी हो गया दोस्तों। इसके बारे में देखें, ये सारा इम्पैक्ट जो आपकी मार्केट में था, ये वही ईरान की और जो आपकी एक वॉर की एस्केलेशन की जो सिचुएशन चल रही है, जिस न्यूज़ को आपकी मार्केट में डाला जाता है, ये उसी का तकरीबन आप ऐसा समझें कि सारा इम्पैक्ट है कि हमारे पास अभी जो एक हॉट एसिड क्लास है उसमें तकरीबन आपकी कमोडिटी आ रही है, उसके बाद हमारे पास आपका गोल्ड और ऑयल, ये दोनों चीज़ें अभी के लिए शो हो रही हैं। तो दोस्तों ये भी हो गया। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ, सप्लाई और डिमांड जोन्स देखते हैं। कोई ख़ास चेंजेस तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि फिर भी अगर किसी दोस्त ने रिस्क लेना है मार्केट में, बहुत ही बड़े दिल गुर्दे वाला कोई बंदा है कि आपकी होल्डिंग में जो है वो नई पोजीशनें लगाएगा, तो उनके लिए मैं आपको एक सप्लाई डिमांड जोन्स बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। लेवल्स हमारे पास कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई, लास्ट अपडेट जो दी थी और इस अपडेट में लेवल्स हमारे पास सिमिलर हैं। लेकिन एक जब मार्केट आपकी पैनिक की सिचुएशन में होती है, हाई विक्स जो हैं वो आपकी मार्केट में एक्सपेक्टेड होते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग करने का एक अलग ही फिर स्टाइल होता है। जिस हिसाब से हमारे पास डेटा आया है आपकी ऑप्शंस का डेटा,
उसमें इंक्रीज़ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग की कॉल्स हुई हैं, लेकिन ETF देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था और बार बार मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि हमेशा जिस हिसाब से आपकी हॉल्विंग होती थी, ये अभी जो हमारे पास हॉल्विंग हो रही है, इसको आप उसके साथ मैच नहीं कर सकते। और रीज़न जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि भाई 26 आपके ETF के एक्सचेंजेस की एंट्री है, ब्लैक रॉक की एंट्री है, मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर आपकी मार्केट में आ चुके हैं ऑलरेडी, निकल भी चुके हैं और मज़ीद भी आएंगे। तो उस हिसाब से आप पुरानी हॉल्विंग के साथ इस हॉल्विंग को कंपेयर नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जब हॉल्विंग हुआ भी करती थी तो ज़्यादा BTC दिया करते थे। अभी हमारे पास BTC की तादाद भी कम है और इसके बाद जो होगी वो तकरीबन 2040 में मेरे ख्याल में है। तो सिनेरियो बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ पर ETF की एंट्री की वजह से और वॉल्यूम की वजह से आप मार्केट में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास लॉन्ग की कॉल्स लगी हुई हैं ऑप्शंस में, लेकिन ETF की अगर हम देखते हैं और अगर फिर इसको हम मैच करते हैं आपके इक्विटी मार्केट के साथ, तो मार्केट में आप ऐसा समझें कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं दोस्तों कि डिमांड जोन कहाँ पर आ रही है और एंट्री अगर लगानी भी है तो आपने किस हिसाब से लगानी है। अब देखें, जोन हमारे पास कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ है, तकरीबन 1.5 महीने से सिमिलर लेवल ही मैं आपको दे रहा हूँ कि अब जब हॉल्विंग का डेटा आएगा तो हमारे पास जो नीचे का लेवल है जो बहुत ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, तकरीबन आप ऐसा समझेंगे पिछले 1-1.5 महीने से, वो लेवल है भाई आपका तकरीबन 59,000 से लेकर 60K का एरिया, ठीक है। और ये 61 तक आप ऐसा समझेंगे 2000 पॉइंट जो हैं, एक बड़ी सॉलिड डिमांड मार्केट में बन चुकी है। लेकिन जब डेटा इस टाइप का होता है कि जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो फिर उसमें आप जो है टाइम ड्यूरेशन नहीं देखते कि यार 2 घंटे देखने हैं, इसमें 4 घंटे देखने, या किसी क्लोजिंग का वेट नहीं करते। जिस हिसाब से आपकी मार्केट में डेटा आता है, जिस हिसाब का वॉल्यूम मार्केट में डलता है, उसमें फिर आपके स्पाइक्स होते हैं, विक्स लगती हैं मार्केट में। अगर ये डिमांड जोन आपकी तेज़ी से इट मीन्स की ब्रेक होती है, तो फिर आप ऐसा समझें कि 52,000 है नीचे का एरिया, वहाँ तक आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो हॉल्विंग की ओवरऑल सूरत हाल है, इसमें आप मार्केट को दोनों तरफ देखेंगे, एक तरफ से आप मार्केट को नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जिस हिसाब से हमारे पास हॉल्विंग का चल रहा था, उसमें आप ऐसा समझें कि बहुत बड़ा डिफरेंस है अभी, और सारा डिफरेंस आपकी वॉल्यूम ही क्रिएट करती है। तो 52,000 है और उसके बाद जो कोई सॉलिड लेवल आ रहा है भाई, वो तकरीबन आपके 45 से 46,000 47,000, ये पूरा एरिया जो है आपकी, यहाँ तक मैक्सिमम डिमांड जो है वो मार्केट में रिपोर्ट हो रही हैं। 50 से 52,000 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऊपर की तरफ देखें, काफ़ी बार मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 73 के बड़ा सॉलिड लेवल है ये आपकी, 70,000 70,000 से लेकर 72,500, और 73 के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट आपकी सस्टेन करती है थोड़ी देर तो फिर ये निकलेगी। वैसा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम मैटर्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कल के दिन हम देखेंगे कि अगर एक्सट्रीम लेवल तक आपका वॉल्यूम जाता है, लेट सपोज 80 बिलियन क्रॉस किया या 100 बिलियन के आसपास हम लोग आ गए, तो फिर तो आप मेजर मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट करें। अगर वॉल्यूम आपकी मार्केट में कोई सॉलिड मेंटेन नहीं होता तो फिर नॉर्मल मूवमेंट ही आपकी मार्केट में रह सकती है। और ऊपर 72,500 या 73K का जो लेवल है, ये हमारे पास बड़ा मेजर लेवल है। इसके ऊपर अगर विक्स आपकी लगती है, अचानक से ब्रेक होता है, तो आपकी मार्केट ने फिर वही डायरेक्शन पकड़ना है। ऊपर की तरफ हमारे पास जो पहला लेवल आ रहा है टेक्निकली, ये आपके जो कॉल के ऑप्शंस अभी आई हैं, इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि यार 80,000 तक फिर हम लोग मार्केट को टारगेट कर सकते हैं अगर 73K के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन करती है। और इस सिनेरियो में अगर ब्रेक करती है 73K को, तो 80,000 का पहला है, और उसके बाद जो सेकंड सप्लाई आ रही है मार्केट में, वो मेरे पास आ रही है तकरीबन 92 और 93,000 की। तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 97,000 के आसपास फिर हमारे पास आपकी लॉन्ग के ऑप्शंस लगे हुए हैं। तो अगर 73K से आपकी मार्केट निकलती है तो 97,000 1 लाख तक भी फिर जा सकती है। सिनेरियोज देखें, आपने दोनों ही अपने पास रखने हैं, क्योंकि ये आपकी न्यूज़ की सीवियरिटी पर होती है, कितना इंपॉर्टेंस डेटा है आपकी मार्केट में। तो दोनों तरफ की सूरत हाल मैंने आपको बता दी, इसमें आपने कोई वेट नहीं करना होता इस टाइप की सिचुएशन में। अगर मार्केट सप्लाई मैंने आपको बता दी, उसके ऊपर तेज़ी से विक लगती है तो मार्केट की वही डायरेक्शन आ जाएगी। और अगर नीचे भी 60K के नीचे आपकी मार्केट गिरती है स्पीड में, तो फिर आप समझे नीचे के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। कोशिश कीजिएगा भाई कि फ्यूचर ट्रेडर्स जो हैं
हैवी मार्जिन्स का आप इस्तेमाल ना करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। मैं तो आपको एनएफपी के डेटा पर भी इंटरेस्ट रेट वाले दिन भी मना करता हूँ कि जब नॉर्मल डेज़ में इतने अच्छे पैसे बन रहे हैं तो फिर रिस्की ट्रेड करने का इट मीन्स के फ़ायदा ही क्या है, फजूल में नुकसान हो जाता है। तो बीटीसी का भी दोस्तों क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम की करंट प्राइस हमारे पास चल रही है तकरीबन आपकी 3050। पिछली अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि 2850 से लेकर 2870 ये हमारे पास पहली डिमांड जोन है। कल एग्जैक्टली लेवल आपका समझें वो ट्रिगर हुआ है। उसके बाद अभी 3050 की मार्केट चल रही है और तकरीबन आज 3100 के आसपास का हाई भी रिपोर्ट हुआ है मार्केट में। तो ज़बरदस्त टाइप की उस लेवल को भी रिस्पेक्ट मिली है। आज सुबह से मैंने आपको मना किया है कि अगर ना जाए मार्केट में तो एक अच्छी सूरत हाल होगी। अभी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन होगी और हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इथीरियम को आपने ट्रेड करना है तो बीटीसी की मूवमेंट को आप देखें। जहाँ पर वो ब्रेक करेगा इथीरियम भी आपका उसी एंड पर ब्रेक करेगा। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। 2850 के नीचे अगर विक्स लगती हैं तो 2300 के आसपास की मार्केट है फिर आपकी। यहाँ तक आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और करंटली हम लोग तकरीबन आप ऐसा समझें कि डिमांड जोन्स के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। तो मार्केट में अभी जो है आपकी डिमांड जोन बड़ी सॉलिड है। यही 2850 से लेकर 70 का एरिया होल्ड कर रहा है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो तकरीबन मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो 3750 पहली सप्लाई आ रही है सॉलिड वाली। यहाँ से अगर आपकी मार्केट निकलती है तो तकरीबन फिर 4300 और 4250 से लेकर 4300 के एरिया के बीच में एक अच्छी खासी मार्केट में सप्लाई है। अब ये टोटल डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूशंस का ही डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या करना है। उन्होंने अगर अपना वॉल्यूम बाइंग साइड पर डालना है तो फिर तो आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जो है प्रेशर बिल्ड होगा। या जितना प्राइस सेक्शन अगर आप देखते हैं मार्केट को तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि वॉल्यूम किस तरफ का पड़ा है। और अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है भाई तो फिर ही आप कोशिश करें कि अपने ट्रेड लगाएं, वरना तो अवॉइड करें। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए अच्छे खासे पैसे मार्केट में से निकल चुके हैं। इक्विटी को सिक्योर करना जो होता है ये बड़ा ज़रूरी होता है। ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, वो भी इस तरह के इवेंट्स में। स्पॉट वालों के लिए यही तकरीबन लास्ट टाइम शुरू में भी मैंने आपसे कहा था कि स्पॉट वालों को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर वो कुछ ज़्यादा ही सिक्योर होना चाहते हैं भाई तो फिर हाफ़ पोजीशन आप अपनी काट सकते हैं, कोई भी ऊपर हल्की फुल्की अगर आपको मार्केट मिले तो उम्मीद है दोस्तों आपको इथीरियम का भी समझ आ चुका होगा कि क्या स्ट्रेटजी आपने करनी है। और बीटीसी का भी मशवरा पर्सनल मेरा वही था जो सुबह मैंने आपको बता दिया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।